राम जय जय राम। कलयुग पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की आज आविर्भाव तिथि है। आपने कली काल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि थे, उन्हीं का आप अवतार स्वरूप है। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा। कलयुग में उन्हीं वाल्मीकि जी ने भगवान के भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए दोबारा शरीर धारण किया है और श्री राम की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरितमानस आदि 12 ग्रंथों की रचना की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। आप श्री सीताराम जी के चरण कमलों के पराग को पानकर सर्वदा उन्मत्त रहते थे और दिन रात श्री राम नाम रटते थे। राम ही सुमरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम ही। और आपने कलयुग का विशेष वर्णन भी किया है, उससे कैसे पार जाना है इसका आपने श्री रामचरितमानस में विशद वर्णन किया है। भविष्य पुराण में ये बताया गया है, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथाम साध्वीं भाषा रूपाम करिष्यति। हे देवी, कलयुग में श्री वाल्मीकि जी ही तुलसीदास होंगे, वे भाषा में श्री रामचरितमानस का वर्णन करेंगे। श्री वाल्मीकि राम जो रामायण है वो 16 करोड़ श्लोकों में त्रेता युग में थी। उसी का नाम शतकोटि रामायण भी है। तो तुलसीदास जी ने इस कलयुग में जो अवतार लिया है उसके कुछ कथाएं हमारे संत लोग हमें बताते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी ने नाटक शैली में श्री हनुमान नाटक भगवान के श्री राम जी का जो पावन चरित्र लिखा, जब वाल्मीकि जी ने साकेत में उस दिव्य रचना को देखा तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और हनुमान जी प्रसन्न हुए। लेकिन वाल्मीकि जी को यह विचार आया कि हनुमान नाटक तो इतना दिव्य ग्रंथ है, अगर इसका जगत में प्रचार हुआ तो मेरी कीर्ति मंद पड़ जाएगी। तो उन्होंने हनुमान जी से वर मांगा। ऐसे संत लोगों की बीच में कथा है कि इसका जगत में प्रचार ना हो। हनुमान जी ने उसको सागर में, समुद्र में डाल दिया, पर साथ में ये भी कहा कि आपने ये जो भावना है, ये कलयुग जीवों जैसी भावना आपके अंदर आई है, तो आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। मैं आपके ही द्वारा ऐसी रचना कराऊंगा जो अद्वितीय होगी। तो इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भी हरि गुण गान के लिए अवसर मिलेगा ये जानकर उस शाप को सहर्ष शिरोधार्य किया। इस प्रकार हनुमान जी उनकी सहनशीलता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि कलयुग में जब आप जन्म लेंगे तो मैं आपकी रक्षा करूंगा और कली का प्रभाव आपको नहीं व्यापेगा। इस प्रकार उनका जन्म हुआ है। हमारे तीर्थराज प्रयाग से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम यमुना के तट पर बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम है। इसी भूमि को गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म भूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यमुना जी के किनारे ये भूमि है। यहाँ इसके पास से भगवान श्री राम का जब आगमन हुआ था, तभी से
इस भूमि पर अनेक संतों का निवास था। और राजापुर ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे, पराशर गोत्रीय सरयुकारीन आत्माराम दुबे जी। उनकी पत्नी का नाम हुलसी देवी था। पंडित आत्माराम जी बड़े ही सर्वगुण संपन्न थे, गांव के मुखिया थे, राजगुरु थे, और पुत्र की कामना के लिए उन्होंने बड़े प्रयागराज, चित्रकूट आसपास में बड़े अनुष्ठान वगैरह किए। भगवान शिव की कृपा से आदि कवि वाल्मीकि जी ही माता हुलसी की कोख में आने के लिए लालायित हुए, और 9 महीने की बजाय 12 महीने के गर्भ के पश्चात संवत 1554 में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जो आज पड़ती है, संध्या के समय, दोपहर के समय अभिजित नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। ये जो चरित्र आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है वर्णन, ये मूल गोसाई चरित्र जो वेणी माधव जी ने लिखा, तुलसीदास जी के ही बिल्कुल उसी समय के आसपास, उनके थोड़ी देर बाद, तो ये प्रमाणिक है। उसमें वो लिखते हैं 1554 बिखे कालिंदी के तीर, कालिंदी यमुना के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरऊ शरीर। तो उनका जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, खूब बधाई हुई, और उस समय एक दासी निकली और आत्माराम जी को कहा कि आपके अद्भुत बालक हुआ है, और वो ऐसा बालक हुआ है कि उसके मुंह में 32 दांत हैं, और उसने जन्मते ही राम नाम बोला है, जो कि बड़ा अद्भुत है। और छोटा बच्चा ही 5 साल का लग रहा है, और जो उसकी नालोच्छेदन करने वाली जो महरी थी, दाई थी, उसने कहा कि मेरे को शंख की ध्वनि सुनी है। स्त्रियां सब डर गई कि ये बड़ा एक अद्भुत था, तो सब डर गए कि घर, पंडित जी के घर में ये क्या हो गया। तो जितने स्त्रियों की, तो लुगाइयों के तो मुख से जितनी बातें निकलती रही, उनसे दुखी हो गई। आत्माराम जी जब घर पे आए तो उन्होंने देखा, तो उनको भी लगा कि ये बालक तो अनिष्ट न कर दे, क्योंकि ये विलक्षण बालक है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा 3 दिन देखें, यदि बालक जीवित रहता है तो इसके लौकिक वैदिक संस्कार किए जाएं। 3 दिन बीतने के बाद माता हुलसी की आधी रात को हालत बड़ी पतली हो गई। उन्होंने अपनी प्रिय दासी चुनिया को बुलाकर कहा कि देख, मेरे तो प्राण अब जाने वाले हैं, और यहाँ पर ये कुछ भविष्य की चिंता हो रही है। यहाँ पर जो जितने लोग हैं वो अच्छा नहीं समझ रहे हैं, तो तुम मेरे ससुराल हरिपुर इस शिशु को लेकर चले जाओ, अपने बच्चे की तरह इसकी पालना करना, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। और सके निश्चय समझो कि अगर यहाँ में मर गई तो ये बच्चे को, बालक को जीवित ही यमुना में बहा देंगे। तो अंधेरे में चुनिया निकली है, उसको उन्होंने भरण पोषण के लिए आभूषण भी दिए, और चुनिया ने ससुराल पहुंचकर अपनी सास मुनिया के चरणों में प्रणाम किया। सास ने उसका सद्भाव से समर्थन किया है। बालक का बड़े लाड़ प्यार से लालन पालन होने लगा। छोटा बालक राम बोला, उनका पहले जो नाम था। लेकिन अब देव का ऐसा, विधाता का ऐसे दुर्विधावश क्या हुआ कि बालक 5 वर्ष 5 महीने का हुआ। चुनिया सर्प द्वारा डस जाने से सुरलोक सुधार गई। अब बालक अनाथ हो गया। गांव के लोगों ने एक नाई के द्वारा पंडित उनके पिता आत्माराम जी को संदेश भी दिया, परंतु वो ब्राह्मण तो ने जवाब दिया, हम ऐसे बालक को नहीं पाएंगे जो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है और जो पालन पोषण करने वाले को नाश ही कर देता है।
आत्माराम जी के इस कथन से गांव के लोग भी डर गए। उसको कोई बालक को पूछता नहीं था, और बालक जो था वो भटकना, इधर उधर भटकता, दाने दाने के लिए भी मोहताज हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दशा का वर्णन विनय पत्रिका में और कवितावली में भी लिखा है। बारे थे ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, जानत हो चारी फल चारी हो चनक को, द्वार द्वार दीनता कहो काड़ी रद परिपह। इस प्रकार किसी ने उनके हाथ 4 चने कभी लाभ हानि का विचार कर रख दिए तो वो समझता था मानो 4 फल मिल गए हों, पर जिसका कोई नहीं, उसके भोले बाबा जानते थे कि एक बालक क्या है, ये आगे चलकर सारे जगत का उद्धार करने वाला करेगा, यह अवतारी बालक है। तो पार्वती जी ने, जगजननी ने वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किया और अपने गोद में बिठाकर उनको भोजन पवाती। ये 2 साल तक क्रम चलने लगा। अब अनाथ बालक का घर घर घूमना बंद हो गया। गांव में किसी पेड़ के नीचे रहते अथवा कहीं एकांत में रह जाते, निरंतर भगवत स्मरण और भूख लगने पर बूढ़ी मां की प्रतीक्षा करते। कुछ दिनों के बाद गांव के लोगों ने सोचा कि इस बालक को तो हम भोजन नहीं देते हैं, कौन खिला पिला जाता है। तो एक गुप्तचरी जासूसी औरत ने करके ये पता लगाया कि साक्षात पार्वती जी इनको भोजन कराने लगती हैं। तो जब उसने उनका पैर पकड़ लिए, परिचय जानने लगी, तो पार्वती जी अंतर्धान हो गई। अब उनका आना बंद हो गया। बालक पुनः अनाथ हो गया। अब पार्वती जी उदास हो गई और भोले बाबा को कहा कि महाराज, भोले बाबा इस बालक के लिए रक्षा के लिए उपाय करिए, हमारा बच्चा है। तो उसी समय भगवान शंकर ने ऐसी व्यवस्था करी कि स्वामी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री नरहरिदास जी चित्रकूट में कुटी बनाकर रहते थे, भजन करते थे। भगवान शंकर ने उनको साक्षात दर्शन दिए, भगवत तत्व का उपदेश दिया और रामचरितमानस की कथा सुनाई और कहा, देखो हरिपुर में एक अनाथ ब्राह्मण का बालक है, उसे लेकर आप अयोध्या जाइए और उसको श्री राम नाम मंत्र से दीक्षित कीजिए, और फिर मेरे द्वारा जो मैंने आपको कथा सुनाई है, भोले बाबा ने कहा, उसको राम कथा सुनाइए। यही बालक आगे सारे संसार में श्री रामचंद्र का छंद प्रबंध में रचना करके इसका कल्याण करेगा, वर्णन करेगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर नरहरि आनंद जी पुलकायमान हो गए, आनंद मगन हो गए। उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा, शिवाज्ञा को शिरधारी किया और हरिपुर आ गए। ढूंढते ढूंढते उन्होंने बालक का पता लगाया। उस बालक को उन्होंने बड़े हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया कि ये तो, और पीठ थप थप दबाई, सिर सूंगा, माथा चूमा और भगवत प्रसाद भी दिया। बालक को तो ऐसे लगा जैसे श्री हरि ही नर रूप में आए हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में गुरु वंदना में लिखा है, वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो क्योंकि हरिदास जी ने उनको राम बोला कहकर संबोधित किया कि वो बचपन में राम नाम लेते थे। छोटे बालक गुरुदेव जी के वात्सल्य से वशीभूत होकर रोने लगे और गांव के लोगों से अनुमति लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या में संवत 1561 में माघ शुक्ल पंचमी तिथि को शुक्रवार को श्री सरयू तट पर उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र जब सुनाया
तो पुरोहित ने जब दोबारा उनसे मंत्र पूछा तो उन्होंने एकदम शुद्ध मंत्रोच्चारण किया। ब्राह्मण हैरान हो गए कि 7 वर्ष का बालक बिना अभ्यास कराए एक बार ही श्रवण करने से उसने गायत्री मंत्र कंठस्थ कर लिया। श्री नरहरिदास जी को ये लग गया कि होनहार वीरवान के होत चीकने बात। उन्होंने उनको मंगल मुहूर्त में वैष्णव पंच संस्कार दिए और राम मंत्र की दीक्षा दी और उनका नया नामकरण हो गया तुलसीदास। अयोध्या में श्री हनुमान टीला के पास निवास करते हुए तुलसीदास जी ग्रामर, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, पाणिनि सूत्र का अध्ययन करने लगे। शिष्य की अलौकिक धारणा शक्ति और विरक्त देखकर, भक्ति से भरे हुए और गुरु में प्रेम देखकर नरहरिदास जी मन में बड़े मुदित होते। ऐसा योग्य शिष्य पाकर आशीर्वाद देते। एक दिन गुरुदेव जी के चरणों की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जन्म से लेकर अब तक की कहानी सुनाई। गुरुदेव जी की आंखें भर गई। तुलसीदास जी भी अपनी उस समय की दीनहीन दशा जो थी देखकर रोने लगे। उस समय गुरु और शिष्य की भाव दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर नरहरिदास जी ने बताया कि बेटा, तुम्हारे ऊपर शिव पार्वती की अत्यंत कृपा है। उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शिव और पार्वती उमा महेश्वर के प्रति अपार श्रद्धा हो गई। 10 महीने अयोध्या में रहकर तुलसीदास जी जब सूकर क्षेत्र में पौष के महीने में कल्पवास का पुण्य पर्व लगा, जो कि शरजू जी और घाघरा संगम पर स्थित है, वहां उनको लेकर पहुंचे। साधु की मौज, मन रम गया। 5 वर्ष वहां रह गए। अब उन्होंने देखा कि शिष्य की सूझ अच्छी हो गई है, इसका बुद्धि जो है शास्त्र के गूढ़ तत्व समझने लग गई है। तो उन्होंने भगवान शिव का जो आदेश का स्मरण करके उनको श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई। नरहरिदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी, और जहां गंभीर विषय होते उसको पुनः पुनः सुनाते, और जब तक वो प्रसंग उनको समझ नहीं आता तब तक बताते रहते। तुलसीदास जी ने इसका संकेत भी किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत, तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा। इस प्रकार उनका श्री रामचरितमानस का पूरा उनको उनको अध्ययन कराया। अब उनकी ग्रूमिंग हो रही थी उनको, और उनके, क्योंकि उन्हें आगे बड़ा संसार में जगत में कार्य करना था। तो काशी में कोई पुण्य त्योहार आया तो तुलसीदास जी के साथ उनके गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर सूकर खेत से काशी आ गए। यहाँ उन्होंने पंचगंगा घाट पर, जहां के उनके परम गुरु रामानंदाचार्य जी का स्थान, वहां आसन जमाया। उस समय काशी में एक उद्भट विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, परम सिद्ध पंडित शेष सनातन जी रहते थे। श्री शेष सनातन जी और नरहरिदास जी का सत्संग हुआ करता था। तुलसीदास जी वहीं बैठकर उनकी बात सुनते थे। तो एक दिन शेष सनातन जी ने कहा, बेटा, हम लोगों की बात तो बहुत दुरूह होती है, क्या तुम्हारी समझ आती है? तो उन्होंने जितना कुछ सुना था सब उन्होंने उसको दोहरा दिया अक्षरशः। बालक की ऐसी विलक्षण बुद्धि देखकर श्री शेष सनातन जी अभिभूत हो गए, चमत्कृत हो गए। उन्होंने जो उनका विशाल ज्ञान भयावह था, जिसको लेने के लिए अभी उनको कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला था, उनको मिल गया। और उन्हें नरहरिदास जी से अनुरोध किया कि इस बालक को मेरे को दे दो। श्री नरहरिदास जी तो पहले ही चाहते थे। तो तुलसीदास जी को बुलाकर गंगा के तट पर शेष सनातन जी को सौंप कर वो संयम निश्चिंत हो गए। अब तुलसीदास जी ब्रह्मसूत्र पर लिखे हुए भाष्यों का अध्ययन करने लगे और नरहरिदास जी निश्चिंत होकर चित्रकूट प्रस्थान कर गए। तुलसीदास जी
अब शेष सनातन जी से शास्त्र चिंतन और समस्त अनुभूतियों को अपने हृदयंगम करते रहे। 15 साल के लिए उन्होंने वेद पुराण शास्त्र इतिहास स्मृति संहिता और भी जो वाणियां थी उनका सम्यक बोध गूढ़ रहस्यों का बोध कराया, जिससे तुलसीदास जी एक मूर्धन्य विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और काव्य कला में भी उनको कुशलता हो गई कि उनको सम्यक छंद और ये छंद शास्त्र का कविता का सब ज्ञान व्याकरण का ज्ञान हो गया। अब जो है लीला शुरू हो गई। शेष सनातन जी की कुटी के पास एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। उस पर एक प्रेत पिशाच रहता था, प्रसिद्ध था। आसपास के लोग बड़े संत्रस्त थे, ब्रह्म पिशाच था। तो उस समय तुलसीदास जी ने कहते हैं उन्हें सिद्ध स्तोत्र हनुमान चालीसा की रचना की। उससे पाठ करने से सब लोग सदा के लिए निर्भर हो गए। इधर तुलसीदास जी को सारा अपना ज्ञान देकर प्रदान करके शेष सनातन जी ने अपनी ये देह लीला संवरण की और अपने बड़े दुखी मन से उनकी तुष्टि करके उनका मन अब काशी में नहीं लगता था। गुरु के बिना चित्रकूट चले गए, परंतु रास्ते में एक संत के द्वारा पता चला कि उनके गुरुवर्य श्री नरहरिदास जी भी साकेत धाम पधार गए हैं। उनको बड़ा दुख हुआ, पर क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा चलो अपनी जन्मभूमि चलते हैं। जननी जन्मभूमि सर्वगा सर्वगा दबे गरेसी। तो वहां तुलसीदास जी ने देखा कि उनका घर तो खंडर हो गया है, वंश का विनाश हो गया है। तो ये उनका घर इसलिए खंडर हो गया कि उनको पिता की निष्ठुरता के कारण उनको एक बड़े महात्मा ने शाप दिया था। इस प्रकार अब उनके कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहता। महात्मा की अवज्ञा हुई थी, एक भक्त की अवज्ञा हुई थी। तुलसीदास जी ने विधि पूर्वक श्राद्ध तर्पण किया। जब जाने लगे तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, आप ना जाएं, आप जैसे संत यहां रहेंगे। तो इसलिए उनका सुंदर एक घर बन गया। वो नित्य राम कथा अब उन्होंने शुरू कर दी करनी। तो उसी यमुना के पार एक तारीपतो नाम का गांव था। वहां एक भरद्वाज ब्राह्मण रहते थे। भाई दूज के दिन वो यमुना पर स्नान करने आए। वहां तुलसीदास जी कथा कह रहे थे। ब्राह्मण का अद्भुत रूप दर्शन करके उनकी वाणी सुनकर मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, वो ब्राह्मण देवता मुग्ध हो गए और फिर लोगों से उन्होंने नाम गांव पूछकर अपने घर चले गए। पंडित जी की एक योग्य कन्या थी। बहुत खोजने पर भी उनकी कन्या जैसी सुशील थी वैसा वर नहीं मिल रहा था। तो जगदम्बा मां पार्वती ने तुलसीदास जी से कन्या का विवाह करने का आदेश दिया। तुलसीदास जी के ने क्योंकि देवज्ञा थी, तो तुलसीदास जी ने को जब वो जगदम्बा की आज्ञा सुनाई तो उन्होंने कहा ये तो वैराग्य के विरुद्ध है, स्वीकार कर दिया। परंतु ब्राह्मण को तो जगदम्बा का आदेश मिला था, तो उन्होंने धरना दे दिया कि मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। खैर तुलसीदास जी ने स्वीकृति दे दी। फिर संवत 1583 में जेठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के तिथि गुरुवार को वीरवार को तुलसीदास जी का विवाह संपन्न हुआ। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली थी। वो इतनी, जैसा उसका नाम था वैसे ही वो अनुपम सौंदर्य की देवी थी। और तुलसीदास जी ने जैसे उनको देखा तो उन पर जादू उनका चल गया और
वो बिना पत्नी के रह नहीं पाते थे। 5 वर्ष एक क्षण में बीत गए। तिया सो स्नेह बिन पूछे पिता के गई। अब वो एक बार अपने पिता के घर जाती है तो तुलसीदास जी ने जब घर आए तो पता चला कि उनकी पत्नी नहीं घर पे, तो शीघ्रता से भागकर आप भी वहां पहुंच गए। उसकी कथा आती है। तो इस प्रकार तो जब उन्होंने पत्नी ने देखी तो कहते हैं, ऐसी कथा कहते हैं संत लोग, कि ससुराल को चल पड़े। यमुना बढ़ी हुई थी उन दिनों में, रात्रि का समय था। जैसे तैसे वो रात को ही चढ़ गए, पहुंच गए। उनको गीले वस्त्रों में देखकर पत्नी कहा कि आप तो प्रेम के अंधे हो गए हो। तो किसको कैसे गए हैं उसकी कथा आती है कि कैसे वो शव के को नौका समझकर उन्होंने यमुना पार की है, फिर कैसे वो चढ़े हैं। तो वो पत्नी को भाव आया, उसने कहा ये तो प्रेम अंध हुए अब इनको। तो उसने मैं हाड़ मास की देह तामे जितनी प्रीति, ये हाड़ मास का जो देश में आपको अगर इतनी प्रीति है, इतनी आदि भी राम में होते तो आपका भवभीति संसार मिट जाता। ये सुनकर उनको वचनवान के समान लगे और उनकी नरहरिदास जी की भी उनको चेतावनी याद आ गई। वो उनकी आंखों के जो अंदर की आंखें उनकी खुल गई। ये उनकी माँ, उनकी पत्नी की कृपा से। तो अब जब जागरण हो गए तो अब तुलसीदास तो मौन निद्रा से जाग चुके थे। अब उनके पत्नी के भाई ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब वो कहते अब लो न सहानी अब न सही हो, कि अब तक तो बहुत मैंने हो गया, अब नहीं। राम कृपा भवनी सासी रानी जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न घसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन कसई हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस हवे न सही हो, मन मधुकर पनकारी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। उनकी पत्नी उनका वियोग न सह सकी, उसने शरीर छोड़ दिया। अब तुलसीदास जी प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने ये गृहस्थ वेश छोड़कर विरक्त वेश धारण करके अयोध्या के लिए चल गए। अयोध्या में उन्होंने चौमासा किया, फिर वो जगन्नाथपुरी चले गए। अयोध्या से जगन्नाथपुरी जाने के लिए रास्ते में कई जगह रुके और अनेक भक्तों का उद्धार करते हुए वो वहां पे रास्ते में करते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके निहाल हो गए। मन लगा तो कुछ दिन वहां निवास किए। यहां उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण जी की एक प्रति अपने हाथ से लिखी, जो कहते हैं अभी वहां है। वहां से रामेश्वरम, द्वारकापुरी, बद्रिकाश्रम करते हुए फिर ये उत्तराखंड में उन्होंने श्री नरनारायण जी के दर्शन किए बद्रिकाश्रम में। फिर वेद व्यास जी के साक्षात दर्शन करके कैलाश मानसरोवर पहुंचे। वहां दिव्य संतों का दर्शन हुआ, सुमेरु पर्वत का दर्शन हुआ, नीलाचल पर काकभूषण जी का दर्शन हुआ। फिर वो मानसरोवर दोबारा आ गए, कैलाश जी की परिक्रमा करी। इस प्रकार 14 वर्ष 14 ईयर्स 10 महीने 17 दिन में सारा ये भ्रमण करके वो पूरा काशीपुर में आ गए। और काशीपुरी में वो काशी शौच क्रिया के लिए नदी के उस पार जाते थे, तो लौटते हुए जल को स्वाभाविक एक बेर का पेड़ था वहां डाल देते थे। उस पर एक विशिष्ट प्रेत पी लेता था। उस जल से तृप्त हो गया तो उसने कहा कि आप मेरे से कुछ मांग लीजिए। तुलसीदास जी कहा मेरे को तो कुछ इच्छा नहीं, कर चाहे तो राम दर्शन करा दे।
तो उसने कहा कि राम दर्शन कराने के लिए तो मैं असमर्थ हूं। हाँ, मैं आपको उनके महान भक्त सेवक श्री हनुमान जी का बता सकता हूं कि वो कहाँ आते हैं, किस कथा में आते हैं। तो अमुक स्थान पर रामायण की कथा होती है, वहां हनुमान जी नित्य आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबके बाद वहां से जाते हैं। ये उनका परिचय और रूप ऐसा होता है कि कोई घृणा हो इसलिए कोई उनको पहचान ना ले। प्रेत के कथनानुसार गोस्वामी तुलसीदास जी उसी स्थान पर आए, उन्होंने हनुमान जी को पहचान लिया। कथा के बाद जब वो चलने लगे तो गोस्वामी जी ने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और बस्ती छोड़कर जब वो बन जाने लगे तो हनुमान जी के चरणों में लिपट गए। वो कोड़ी वेश जो था, हनुमान जी ने खूब उनको डांटा फटकारा भी, भगाने लगे। पर अब जब उन्होंने देखा ये तो नहीं मानेंगे, राम मूर्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, तो हनुमान जी सुंदर रूप में प्रकट हो गए, जिसका कई ग्रंथों में वो वर्णन आया है। अब तुलसीदास जी ने 4 मास काशी में ही रहे। काशीवासी उनकी बड़े प्रेम से कथा सुनते। दक्षिण दिशा में एक विशाल पीपल का वृक्ष था जहां ब्रह्म राक्षस रहता था। वो पीपल का जल पीकर ब्रह्म राक्षस तृप्त हो गया, तो वो जान लिया कि समर्थ महामुनि हैं। तो उसने कहा कि आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो ये भी एक कथा आती है। इस प्रकार उसको प्रेत योनि से उद्धार किया गया है। अब हनुमान जी से उन्होंने वर मांगा कि हनुमान जी मेरे को आप हमें श्री रामचंद्र जी के सुंदर राजा राम के दर्शन करा दीजिए। मेरे नेत्र हमेशा लालायित रहते हैं कि मैं उस रूप का दर्शन करूं। हनुमान जी ने कहा आप चित्रकूट चले जाओ, वहां आपको चित्रकूट जाकर आपको दर्शन होंगे। अब श्री राम के दर्शन के लिए तुलसीदास जी वहां गए हैं। तो राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी दोनों शिकारी के रूप में हरी पोशाक धारण किए आए हैं, लेकिन उनको कोई राजकुमार जानकर तुलसीदास जी नहीं पहचान सके। हनुमान जी ने आकर पूछा आपने अपने प्राण प्यारे श्री राम के दर्शन किए? तो मैंने तो उन्हें अच्छी प्रकार से देख ही नहीं पाया। अच्छा कोई बात नहीं, पुनः तुम्हें दर्शन होंगे, दीजिए राम भूप रूप। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ दिन बाद उन्होंने चित्रकूट में कहा कि आप मेरे को राम दर्शन करा दीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है कि कल प्रातःकाल पुनः दर्शन होगा। ये मौनी वस्या का दिन था, 1607 मौनी वस्या माघ मास की बुधवार का दिन था। तुलसीदास जी राम घाट पर चित्रकूट में चंदन घिस रहे थे भगवान की सेवा के लिए। तो भगवान श्री राम जी किशोर बालक में आए रूप में प्रकट हुए हैं कि बाबा मुझे चंदन लगा दो। तुलसीदास जी उस बालक की वाणी सुनकर, उनका मनोहर रूप देखकर तुलसीदास जी चंदन घिसना भूल गए और टकटकी लगाकर उनकी ओर देखने लगे। हनुमान जी ने विचार किया कि ये फिर धोखा ना खा जाए, बोले भक्त हैं। तो उन्हें बोला चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये सुनकर वो सजग हो गए, परम आराध्य का दर्शन कर फिर देह सुधी भूल गए और आंखों से प्रेम बहने लगा। प्रभु ने कहा बाबा मुझे चंदन लगा दो। अब तुलसीदास जी ये सुधी नहीं कि कौन की कहां से आई, कौन काज का के कौन ठाव को है। तो भगवान ने अपने श्री कर कमल से चंदन लेकर अपनी ललाट पर लगाया और तुलसीदास जी की ललाट पर भी लगाया, मानो उनको कवि सम्राट घोषित कर दिया हो, हृदय सम्राट बना दिया हो। इस प्रकार तुलसीदास जी को दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार भगवान वो
भक्त बहुत व्याकुल हो गए। इस प्रकार जो उनको जो दर्शन हुआ है, श्री राम दर्शन का जो हुआ है, वो करके ये इस प्रसंग को आगे की भगवान तुलसीदास जी की जो जीवनी है उसका फिर वर्णन किया जाएगा। तो इस राम दर्शन में दोनों भक्त और भगवान को विभोर कर कर और उस दिव्य झांकी का दर्शन करके हम इस कथा को आज इतना ही विश्राम देते हैं। आपको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई।